नमस्कार, जन मीडिया की टीम आज आप पहुंची है लाजपत नगर में और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान कविता मल्होत्रा जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और ये अपने वार्ड में वो पहले निगम पार्षद भी रही हैं और उनकी अभी क्या तैयारी है एमपी के चुनाव आने वाले। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैंने ये जिस तरह से मेरे हस्बैंड यहाँ पे सुभाष मल्होत्रा जी पार्षद रहे हैं और मेरे ससुर श्री तिलक राज मल्होत्रा जी भी यहाँ पे पार्षद रहे हैं, उसी तरह मैं उनके परिवार का हिस्सा थी और मेरी राजनीतिक करियर वहीं से शुरू हो गया जब मैं इस घर में आ गई। मैंने अपने ससुर श्री तिलक राज मल्होत्रा जी के साथ भी काम किया है और अपने हस्बैंड सुभाष मल्होत्रा जी के साथ भी काम किया है। 2012 में मैं नगर पार्षद चुनी गई, लेडी सीट थी, मैं भी अपने परिवार से आई और 2016 में डिप्टी चेयरपर्सन रही। इस कार्यकाल में अपने एरिया के बहुत ही काम किए। ये तो प्रेरणा थी ही अपने ससुर और अपने हस्बैंड को देखते हुए, उनके कार्य यहाँ पे लोगों की तरफ से जो मान सम्मान मिलता था, जो इज़्ज़त देती थी, और मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर को लोग अपने घर परिवार के सदस्य की तरह बुलाते थे। तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता था बहुत ज़्यादा कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये इज़्ज़त गंवानी नहीं है, बनाए रखनी है। और जिस तरह से वो कार्य करते हैं मैं भी उसी तरह कार्य करती रहूँगी, तो मल्होत्रा परिवार की इज़्ज़त को बहुत अच्छे से आगे लेके जा पाएंगे और एरिया की और डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो काम करने का तरीका, उनके तजुर्बे मेरे बहुत काम आए। सुभाष जी मेरे साथ लगातार फील्ड में थे, तो हम दोनों का एक टीम था कि मैं सिविक सेंटर और जोन के काम किया करती थी, हालांकि उनके साथ ग्राउंड लेवल पे भी रहती थी, लेकिन ये अच्छा था कि हमारे दोनों का जोड़ इस एरिया के कामों को और अच्छे से डेवलप हो पाए। यहाँ पे काम, यहाँ के पार्क, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, लोगों की समस्याएं, सबसे बड़ी बात मैंने अभी वर्तमान में जैसे भाजपा का शासन है यहाँ पे, तो क्या कमी मानती हैं आप इस वार्ड में जो भाजपा नहीं कर पा रही है पूरी, और आपको अगर जनता मौका देती है तो आप करना चाहेंगी? मैं इतना बताना चाहूँगी कि अभी हमारे इधर पार्षद भाजपा के थे और लोगों ने एक उनको नया मौका दे दिया था। भाजपा की लहर थी जो भी कहें, लेकिन मौका दे दिया था। लेकिन इस 5 साल में वो उनके कार्यों से इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं उनके काम करने के तरीके से, कि हमें लोग हमारे पास आकर बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई, अपनी सीट पे आ जाइए। संभाल सकता है तो सुभाष जी संभाल सकते हैं, मल्होत्रा परिवार संभाल सकता है, क्योंकि 50 साल पुरानी राजनीति है यहाँ पर। और जिस तरह से वो काम करते हैं लोगों के लिए कुछ अनजान नहीं है। हमारे काम करने का तरीका ही है जो आज लोगों को ये महसूस कराता है कि उन्होंने भाजपा को वोट डालकर गलती करी थी और यहाँ पर वही पार्षद होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की नीतियों को देख के हम इस पार्टी में आ गए हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता यहाँ की आपको चुन के लाती है, तो सबसे पहले 5 क्या काम करना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो 5 काम की क्या बात करूं, यहाँ तो एरिया 5 साल में ख़त्म हो चुका, ख़राब हो चुका। जो पिछले 2012 से लेकर 17 तक हमने जितने भी काम किए थे, अब देखिए वो धीरे धीरे पार्क सारे उजाड़ हो चुके हैं, सड़कें पूरी टूट रही हैं, स्कूल की जो भाजपा की तरफ से कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। तो जहाँ तक फंड्स की बात है कि इतने, जैसे यहाँ के पार्षद वर्क्स कमेटी की चेयरपर्सन रहे हैं, तो जो वर्क्स कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो बड़े फंड अपना दे सकता है और उस फंड से तो कितना एरिया चमक सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो वर्क्स कमेटी के चेयरपर्सन होने के बावजूद आप इस एरिया में चक्कर लगाइएगा, कितनी आपको सड़कें टूटी फूटी, पार्क टूटे फूटे उजाड़ मिल जाएंगे। जबकि जब हम थे तो ये ही फंड ला कर हमने एरिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट की थी। इस पोस्ट पर रहते हुए अगर भाजपा का चेयरपर्सन, वर्क्स कमेटी का चेयरपर्सन होते हुए भी अगर वो एरिया नहीं चमका सका तो क्या ही कहें। लेकिन अगर ये पार्टी, ये लोग हमें मौका देते हैं और पार्टी मौका देती है, तो जो काम उसने हमारा एरिया जो ख़राब कर दिया है, जो कि मेरे ससुर के टाइम से ये एरिया है, तो हमारी कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी है हमारी इस एरिया के साथ, क्योंकि 50 साल से हमने इधर ही रह के राजनीति भी करी है और लोगों का प्यार और सम्मान पाया है। तो उसको वापस लाने के लिए हम जी जान से लग जाएंगे और कभी इस पार्टी की भी और अपने परिवार की भी पीठ नहीं लगने देंगे, पूरी तरह से काम करेंगे इधर। जो क्या अपील करना चाहेंगे मैम? मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब पहले से ही महसूस कर चुके हैं कि भाजपा पार्षद के आने पर और यहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आप लोग इस चीज़ से परेशानी से ज़रूर निकलना चाहेंगे। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करती हूँ कि केजरीवाल जी की नीतियों से और परवीन जी हमारे जो एमएलए हैं उनकी सादगी और उनके कार्यकारिणी के साथ चलकर अब हम उनके साथ मिलकर चल रहे हैं और हम इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए फिर लगे हैं। अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम आपको कभी भी निराशा नहीं होने देंगे, इस एरिया की तरक्की के लिए जी जान लगा देंगे। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान कविता मल्होत्रा जी लाजपत नगर से। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें जन मीडिया टीवी। मैं हमप्रीत सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ।